हेलो सब लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करनी चाहिए और क्या एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म में और चाहे तो शॉर्ट टर्म में। ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट हर किसी की अपने अपने बजट के हिसाब से होती है। कोई उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि कोई कितना पैसा लगा के कितना इन्वेस्ट करता है। मेन चीज़ इसमें सिर्फ इतनी होती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इन्वेस्ट करें। अगर आपको 1% भी लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट से मुझे नुकसान हो सकता है तो आप उसको इन्वेस्ट मत करिए। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि अगर हम प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के हिसाब से बढ़ती है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन ऐसी होती है जिसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के हिसाब से 2 गुना या 3 गुना, एक 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर हो जाती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 5 साल के बाद इतनी नहीं रहती जितनी आज है। आज की डेट में अगर आप कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे 20 लाख रुपए का कोई प्लॉट या फिर कोई मकान लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। ठीक है, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है, चाहे 20% के हिसाब से बढ़े, चाहे 10% के हिसाब से बढ़े और चाहे वो 50% के हिसाब से बढ़े। लेकिन जब मकान आप बनाते हैं तो उस मकान की कीमत, उसकी जो वैल्यू होती है वो हर 5 साल, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि नए नए स्ट्रक्चर खड़े होते हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर, और नए नए लोगों के जो थॉट्स होते हैं, नए नए लोगों की पसंद होती है। तो ये चीज़ें टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक मकान मैं जो आज 1 करोड़ रुपए का अगर बना रहा हूँ तो इसके 5 साल के बाद भी 1 करोड़ की वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका 5 साल में उसमें बहुत सारी चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है और बहुत सारे उसके अंदर जो है कोई डिफेक्ट हो सकता है ना? बहुत सारा जो है मटेरियल ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मकान के अंदर होती है। लेकिन प्लॉट क्या होता है, प्लॉट आप आज अगर 20 लाख रुपए का लेते हैं, 50 लाख रुपए का लेते हैं या 1 करोड़ रुपए का लेते हैं, तो उस 1 करोड़ रुपए में आप 2 साल के बाद वो 1.5 करोड़ का जरूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हेल्थी इन्वेस्टमेंट क्या होती है और क्या नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, होती है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट देखो, पैसे का कुआं है। कुआं इतना गहरा है कि आप जितना अंदर जाएंगे उतना आप इसको और समझेंगे और इस पैसे के कुएं से पैसा निकाल पाएंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा बनाया है, और इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा गंवाया भी है। वो आपकी समझदारी के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है। अगर आप नॉलेज लेके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और अति प्रॉफिट में आएंगे, बहुत सारा प्रॉफिट आप कमा के जा सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। आपको बस चाहिए कि आपका जो सीखने का एक तरीका होता है उसको उस तरीके से कंपेयर करें जिस तरीके से पैसा कमाने वाला जो है चीज़ें चलाता है इसमें। ठीक है, अगर आप उस तरीके से अगर चीज़ों को चलाएंगे तो आप डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट कमाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। भाई, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे समझ में अभी फ़िलहाल नहीं आया है। जब धीरे-धीरे मैं समझूँगा, अभी समझूँगा चीज़ों को तो आएगा, है ना? तो और इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली अगर वो नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर या मार्केट के अंदर डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ के हिसाब से एसआईपी बना के, और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। 15%, 18%, 20%, 24% तक के भी वो इंटरेस्ट रेट आपको वापस देता है। ठीक है, तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक सेफ है। ठीक है, अच्छी कंपनी में लगाएंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता है। आप ऐसा ये सोच के मत लगाए म्यूचुअल फंड में कि अभी अगर आपको 9%, 10% या 12% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो ये 20 साल के बाद भी आपको इतना ही देगा। नहीं, ये आज का रेट है। अगर आपको इसको कंपेयर करना है 20 साल के बाद, तो 20 साल में कहीं ना कहीं इसका जो एवरेज होता है, कोई भी कंपनी अगर आपको लगता है कि ये 20 साल तक टिक पाएगी, तो वो अगर रिटर्न देगी तो रिटर्न वो 15% से ऊपर का ही देती है। ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव होके चलें, पॉजिटिव अपना माइंड सेट लेकर चलें। ठीक है, जिसको डूबना होगा वो तो डूबेगा डूबेगा, और जिसको नहीं डूबना है वो नहीं डूबेगा। थैंक यू।